GMR एयरपोर्ट को। चार के टारगेट के लिए GMR एयरपोर्ट बाय साइड का ट्रेड। कविता जी आपका ट्रेड क्या है? या तो IT से लेकर जाएंगे इन्फोसिस को 1660 के लेवल पर है एज ऑफ नाउ फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1680 1690। इन्फोसिस पर आप BTST लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1650 का। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड सारे पूरे हो गए एंड फाइनली इन्फोसिस पे भी बाय कॉल आती हुई और इन्फोसिस की इस बाय के कॉल के साथ एक बताऊं, निफ्टी आई थी ऑलमोस्ट अपने सेशन के मिड हाफ पर, मतलब अंतिम चरण में अपने मिड जोन पे आके खड़ा हुआ है। रिकवरी है डीलों से। तीनों इंडेक्सेस रखिए। अब आते हैं इंडेक्सेस के अप्रोच पे। इट्स 24314। बैंक निफ्टी करीब करीब इस वक्त है 42,403। हेलो, आज का पूरा दिन कंसोलिडेशन के नाम रहा और स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज्यादा अच्छे रहे, पैसा बना। कल के लिए अप्रोच और इंडेक्सेस क्या कैरी करना है, व्यू क्या रहेगा? देखिए, मेरे को इंडेक्सेस नहीं कैरी करना है क्योंकि इंडेक्सेस में कैरी करने वाला कुछ है नहीं क्योंकि देखिए आज ट्रेड देखिए मज़ा आता है जब मार्केट आपको ट्रेंडिंग मूव्स दे। ये मूव्स में मज़ा नहीं है। ये क्या 20 पॉइंट उधर 20 पॉइंट उधर जॉबिंग कर ली, थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग कर ली, वो अलग बात है, लेकिन न्यूट्रल रहें। कोई ऐसा नहीं है कि कल आपको बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिस करने वाले हैं। अभी मार्केट थोड़ा टाइम आपको इसी तरीके से रेंज में रहेगा। इवन बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट बंद हो रहा है, थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ ही बंद हो रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस कैरी कर सकते हैं आप लोग। 2-3 है, जैसे ऑयल एंड गैस और मेटल्स जिसमें लास्ट में थोड़ा मूव आया, वो भी एक पोजीशन कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा IT, FMCG और बजट से रिलेटेड थी, मेरे ख्याल से उन पर फोकस करें। आई थिंक ऑयल एंड गैस में जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं ना, मार्केट कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद PSU में कुछ इंटरेस्टिंग आ सकता है, इसीलिए इस तरीके से मूव ONGC, गेल, HP, BP इन सब में आ रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक को फोकस करें। बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, पिछले हफ्ते पूरा अप्रोच निफ्टी पर थी, अब पूरी अप्रोच स्टॉक्स पर है। आई थिंक कुछ टाइम तक आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए। कुछ वक्त तक स्टॉक स्पेसिफिक रही और अगर आप वाकई इनफैक्ट देखें आज के सेशन को, आई मीन आप स्टॉक्स के मूवमेंट को देखिए। REC, PFC 4.4% ऊपर, BHL 3.5% ऊपर, गोदरेज CP 3.5% ऊपर, नालको 3.5% ऊपर, ONGC जैसा इंडेक्स हैवीवेट 3.5% ऊपर। तो ये बात क्लियरली अगर आप देखें स्पष्ट है कि स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टिल द टाइम हम एक इंपॉर्टेंट ट्रिजेक्टरी के नीचे कोलैप्स ना हो जाए या फिर रीगेन ना कर लें, तब तक यही अप्रोच रहेगी। नो कैरी ट्रेड्स। अब आइए जरा ब्रेथ को देखते हैं। आज डेरिवेटिव्स में इंडेक्स